गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने हिंदी स्पर्श के गद्य भाग के पाठ पतझर में टूटी पत्तियाँ इनका अध्ययन करेंगे। इसके दो भाग हैं, एक तो है गिन्नी का सोना और एक है झेन की देन। गिन्नी का सोना जो है वो हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए जो इसका सेकंड पार्ट है झेन की देन, इसी का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, रविंद्र केलेकर। रविंद्र केलेकर का जो समय काल था वो 1925 से लेकर 2010 तक का रहा। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये गोवा में चले गए थे, गोवा मुक्ति आंदोलन से जुड़ गए थे। सबसे पहले इनके शब्दार्थ देखिए, मानसिक मस्तिष्क संबंधी दिमागी मनोरुग्ण, तनाव के कारण मन से अस्वस्थ, प्रतिस्पर्धा, होड़, स्पीड, गति, टी सेरेमनी। जापान में चाय पीने का विशेष आयोजन होता है, उसे टी सेरेमनी कहा जाता है। चो नो यू, चा नो यू यानी जापान में टी सेरेमनी का एक नाम है। दफ्ती, लकड़ी की खोखली सरकने वाली दीवार जिस पर चित्रकारी होती है। पर्णकुटी, पत्तों से बनी कुटिया। बेढप्सा, बेडोलसा। चाजीन, जापानी विधि से चाय पिलाने वाला। चाजीन कौन होता है कि जो जापान में जापानी विधि से चाय पिलाने वाला होता है, उसे चाजीन कहा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस पाठ के जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय जानते हैं। देखिए रविंद्र केलेकर, इनका जो समय काल था वो 1925 से लेकर और 2010 तक का रहा। 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के सामने प्रस्तुत किया। ये गांधीवादी विचारधारा से सहमत थे और इसके अलावा इन्होंने अपने जो लेखन शैली थी उस लेखन शैली में जन जीवन में जो भी जीवन में बीतने वाले जो भी पक्ष विपक्ष हैं उनके विषय को लिया, किस प्रकार के व्यक्तिगत विचार होते हैं उनको लिया, कैसी कैसी मान्यताएं होती है उनके बारे में इन्होंने अपने लेखन में ये चीज़ें शामिल की और समाज में इसको बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। इनके अनुभवजन्य टिप्पणियों में जो भी टिप्पणी यानी जो कमेंट्स करते थे उनमें अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती थी। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ होता है यानी टॉपेस्ट, शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका केलेकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवादन भी किया। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवाडाचे सूर, समीधा, सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियाँ, जिसमें हम झेन की देन जो है सेकंड पार्ट उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पाठ प्रवेश जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि थोड़े में ही कुछ कह देना हर कविता का गुण होता है और वो इसमें भी दिखाई देगा कि जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में दिखाई देता है, वो कविता का रूप न होकर कोई लेख होता है, गद्य रचना होती है, तो उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए।
सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। सूक्ति कथाएँ, आगम कथाएँ, जातक कथाएँ, जो भी हमारी पुरानी परंपरागत कहानियाँ और कथाएँ हैं, उन पंचतंत्र की कहानियाँ, ये सब उसी लेखन के प्रमाण हैं। यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर ने किया है। ये जो प्रस्तुत पाठ है, इसमें पढ़ने वालों से थोड़ा कहा बहुत समझना की मांग करता है। ये प्रसंग महज पढ़ने या गुनने का नहीं बल्कि समझने का है। एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी हमको देता है कि हमारा क्या अधिकार है, क्या हमारा नियम है, हमारा क्या कर्तव्य है, उसके बारे में भी ये प्रेरणा देता है। इसका जो दूसरा प्रसंग है, क्योंकि पहला प्रसंग हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, दूसरा प्रसंग जो है झेन की देन, ये बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल बिताना चाहते हैं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किस प्रकार से कुछ शांति के पल, कुछ सुकून के पल हम प्राप्त कर सकें। वो हम इस पाठ झेन की देन में देखेंगे, जो जापान में ऐसी जगह को बतलाता है कि जहाँ पर बहुत शांति रहती है, जिसे टी सेरेमनी का नाम दिया जाता है, कि वहाँ पर बैठकर वहाँ का जो वातावरण है बड़ा शांतिपूर्ण होता है और बड़ा आनंदपूर्ण होता है, सुखपूर्ण होता है। इसके साथ ही वहाँ जो चाय परोसी जाती है, वो जो चाजीन है, वो भी अपनी जब ये प्रतिक्रिया करता है, जब वो ये विधि प्रक्रिया करता है, तो वहाँ पर भी वो बड़े भावभंगिमापूर्ण ढंग से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सारी क्रियाओं को निपटाता है। और वहाँ पर जापान में टी सेरेमनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पर्णकुटी में 3 ही आदमियों को प्रवेश दिया जाता है, और उन 3 आदमियों को प्रवेश देने के बाद उसमें केवल वही लोग वहाँ पर बैठकर शांति से चाय पी सकते हैं, जिसे टी सेरेमनी कहा जाता है। आगे देखिए, इसके शब्दार्थ फिर से देख लेते हैं एक बार। मानसिक मस्तिष्क संबंधी दिमागी मनोरुग्ण तनाव के कारण मन से अस्वस्थ, प्रतिस्पर्धा, होड़, स्पीड, गति। टी सेरेमनी जापान में चाय पीने की विशेष विधि का आयोजन होता है, उसे टी सेरेमनी कहा जाता है। चा नो यू जापान में टी सेरेमनी का नाम है। दफ्ती, वहाँ पर जो लकड़ी की दीवारें, खोखली सरकने वाली दीवारें होती है, वो चित्रकारी की गई होती है, जिसे दफ्ती कहा जाता है। पर्णकुटी, पत्तों से बनी कुटिया। बेढपसा, बेडोलसा, चाजीन, जापानी विधि से चाय पिलाने वाला, इसे क्या कहा जाता है? चाजीन। तो अब इस प्रकार से हमने इनके शब्दार्थ और लेखक परिचय और पाठ प्रवेश को जाना। अब आगे हम पाठ का अध्ययन करते हैं।